तुम लोग दोनों लग गए हो सामान को। क्या कर रहे हो आर्यन? क्या देख रहे हो? हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसी कैसे हैं आप लगी? सभी? तो आप देख रहे हैं मेरे बच्चे को। तो ये इससे क्या शुक्रवार करेगा? का दिन है और मैं हूँ व्रत में। आज लाई थी ग्रोसरी का सामान, सब्जियाँ। फाड़ तो दिया? आती आप शुरू हो कितने गया? खुश बच्चे हैं, तो आइए आपको मैं दिखाती हूँ। ये तो आती शुरू हो गया। ऐसे ये मत पूछा कर बेटा। देखो मामा, सीधा सीधा कटा, ये टेढ़ा मेढ़ा, सीधा। और ये पता नहीं किसके लिए है। जितने प्रैक्टिकल क्या? ऐसे में ये टेढ़ा मेढ़ा कटता है और ऐसे में बिल्कुल प्लेन सीधा कटता है। आर्यन तुझे क्या अच्छा लगा? चम्मच चम्मच बाय बाय। अच्छा, और वो फोक कहाँ गए? ये है स्पेशली मैंने लाई है बच्चों के लिए फॉग। मैगी खाने के लिए नहीं थी। और ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, कम से कम अगर 15 दिन चल जाएं तो बहुत बढ़िया है। 4 का सेट है। अभी पूरा काम फैला हुआ है। मैं जैसे सुबह अपना काम करके निकल गई थी 11-12 साढ़े 11 बजे मेरा पूजा भी पाठ का सारा और सामान नाश्ता वैसे ही वास्ता करने फैला के हुआ है, बाद पूरा मेरे घर भी हस्बैंड वैसे 4-12 फैला ड्यूटी हुआ है। जाएंगे। दोपहर को तो मैं फिर सुबह में नाश्ता बना मार्केट से के लाई सब्जी और और मैं भी हस्बैंड फटाफट 4-12 ड्यूटी करूँगी में है, और तो इन मैं चली सबको गई थी। सेट करने और के बाद सारा मैं काम अभी करूँगी फैला आज हुआ है, बरी तो अब लगाने मैं की फटाफट तैयारी। तो करूँगी बरी स्टार्टिंग। लगाने की तो तैयारी अभी भी बच्चों मैं को रेडी आज करके ही मैं कर लूँगी, ट्यूशन के क्योंकि लिए कल मैं भेज सोच रही दूँगी। हूँ कि तो फटाफट बच्चे बरी मेरे लगा देती ट्यूशन हूँ। तो चले फटाफट जाएंगे, तो उसके सिर्फ बाद मैं नाम लग ही है जाऊँगी अपने सारे काम। काम में। तो ये देखिए, आइए मैं सबसे पहले अपने घर की हालत दिखाती हूँ। तो ये है इतनी गंभीर हुई हालत, जैसे लगता है एक बीमार हॉस्पिटल में पड़ा हुआ मरीज़ की हालत होती है, वैसे ही है मेरे घर की हालत। और पूरा दिन हो गया है। मैंने आज सुबह से नॉर्मली झाड़ू पोछा किया था। काफ़ी सारा काम सुबह मैं करके गई थी, लेकिन बच्चे के स्कूल से आने के बाद घर का काम नहीं होता। घर एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे खुद समझ में नहीं आता। तो चलिए फटाफट मैं लग जाती हूँ समेटने। तो सबसे पहले मैं सारे जितना सामान लाई हूँ उन सबको अच्छे से समेट के रखूँगी। तो मैंने सोफ़े को अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद जो और थोड़ी बहुत सामान फैला हुआ है उसको भी मैं सही तरीके से रख दूँगी। तो मेरे बच्चों की आदत क्या है कि मैं चीज़ों को समेट के मैं किचन में समेट के रखाई हूँ। जो यहाँ वहाँ के रखे हैं उनको भी मैं सब जगह जमा दूँगी। तो मैं थोड़ी सी वहाँ कांच लगा था तो वहाँ भी डस्टिंग कर दी हूँ, और जहाँ के सामान थे मैं वहाँ रख के आई हूँ। उसके बाद फिर मैं लगाने लगी झाड़ू। तो फटाफट मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो पूरे घर को मैं अच्छे से करूँगी क्लीन। अभी शाम का टाइम है, बजे हैं 5 बजने वाले हैं, और उसके बाद मैं अपने काम में लग गई हूँ। पूरे सोफ़े को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। क्लीन करने के बाद मैं फटाफट लगा दे रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं बिछा देती हूँ अच्छे से क्लीन, तो थोड़ा घर का लुक अच्छा दिखने लगेगा। तो हॉल मेरा हो गया है क्लीन। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अभी जितनी सारी ग्रोसरी लाई हूँ उन सबको सही तरीके से अपना डिब्बे जो है मैंने पहले से वॉश करके रखा है, तो उन सबको सही तरीके से मैं भर दूँगी। और जो पुराने सामान हैं तो सारे मैं कंटेनर में से जितना भी सामान है उन सबको अच्छे से फिल करके रखूँगी। और जो कंटेनर है उन सबको मैं पहले से धो के रखी थी। जो पुराना सामान है उनको भी मैं देख लूँगी कि क्या मेरे इस्तेमाल का है क्या नहीं है। तो उन सबको भी मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो कुछ बिट्टू से कपड़े लाए थे, तो
वही है, कल्याणी का प्लाजो लाया था मैंने, और एक सेट सैंडल लाया था, वो ठंडी वाली किचन वाली होती है, तो उन सबको तो मैं पार्लर में पहनने के लिए लाई थी। और जितना ग्रोसरी का सामान है उन सबको मैं अच्छे से जो कंटेनर में फिल करके रख दूँगी। उसके बाद मैं अभी किचन के ऊपर की सफाई करूँगी। तो आज मेरे सफाई का दिन है, मेरे पास बहुत सारा काम है, काम करने के लिए तो शायद मेरे पास कोई समय ही नहीं है। तो मैं थोड़ा देर घर का काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर में दुकान चली जाती हूँ। मैं कब कहाँ रहती हूँ मेरा कोई भरोसा ही नहीं रहता है, इसीलिए मैं अपना जितना थोड़ा बहुत जो समय है उसको वक्त पे मैनेज करते हुए चलती हूँ, क्योंकि मिलते तो 24 घंटे हर लेडीज़ को हैं। तो उसी 24 घंटे में मुझे दुकान भी देखना है और घर के साथ 2 बच्चे हैं, बच्चे के साथ मेरे ठाकुर जी कृष्ण, उन सब की सेवाओं के साथ मैं अपने काम को धीरे धीरे मैनेज करती रहती हूँ। तो ये है मेरा शाम का वक्त, तो उसमें अभी हो रही है किचन की क्लीनिंग। तो सारे सामानों को मैं अच्छे से निकालूंगी, जितने डिब्बे गंदे होंगे तो उनको वॉश के लिए रख दूंगी, और इसके बाद मैं इन सबको सेट करूंगी। सारे डिब्बा डिब्बी मैंने क्लीन कर लिया। उसके बाद आ गई है सब्ज़ी स्टैंड की क्लीन करने की बारी में। तो मैं सारी सब्ज़ियाँ लाई थी, मार्केट गई थी, तो आज ग्रोसरी का और सब्ज़ी वाला सामान भी हो गया है। तो ये देखिए सब्ज़ी वाले स्टैंड को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो बच्चे काफ़ी सारे, बच्चे के साथ साथ हम लोग भी लापरवाही से सारे सामान रखते हैं, इसीलिए हमारा सामान फैला रहता है। क्योंकि ऐसा वक्त आता है कि क्लीनिंग रोज़ करने का, तो डीप क्लीन रोज़ करने का तो समय होता नहीं है। हफ्ते में एक बार या फिर 3 से 4 दिन के गैप में मेरे यहाँ क्लीनिंग होती है। तो नॉर्मली बेसिक का तो रोज़ ही झाड़ू पोछा हम लेडीज़ करते हैं, लेकिन मैं झाड़ू पोछा के साथ साथ भी मेरे पास बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जिसे मैं निभाती हूँ। तो एक अच्छी सक्सेस पाना है तो मेहनत तो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेरा ये सोचना है। तो उसके साथ मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो फटाफट घर की क्लीनिंग और हर चीज़ को सही तरीके से रखना एक गृहिणी का वो भी है, और करना भी चाहिए। तो मैं इसको मानते हुए अपना सारा काम मैनेज कर रही हूँ। मेरी सब्ज़ियाँ अच्छे से जम गई हैं, और शिमला मिर्च सब मैंने व्यवस्थित सारी सब्ज़ियाँ रख दी हैं। उसके बाद मैं इनको जमा दूँगी और फिर फटाफट मैं यहाँ भी झाड़ू लगा लूँगी। तो ये देखिए मैं लाई हूँ बरी लगाने के लिए कुम्हड़ा, तो ये बरिया कुम्हड़ा कहलाते हैं। तो ये देखिए
इसको मैं साइड पे रख दूँगी। आज ही मुझे बरी लाना, और कितने प्यारे प्यारे भट्टे मिल रहे थे। मुझे भी भट्टे ऐसे देखने में बड़े अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो ये देखिए मैं भट्टों को साइड पे रख देती हूँ सब्ज़ी वाले स्टैंड में। और इसके बाद जो सामान फैला हुआ थोड़ा बहुत, मतलब जो भी पॉलीथीन में रखा है उसको मैं बाद में रखूँगी कंटेनर में। तो मेरी चप्पल और मैक्सी सेम कलर की मैच कर रही हैं दोनों, एक अच्छा लुक दे रहा है। उसके बाद मैं लगा लूँगी फटाफट झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी, अभी तो इतना सारा काम है, जैसे काम के साथ पहाड़ आ गया होगा मेरे ऊपर। तो वही पहाड़ को समेटते हुए मैं लगाने लगी हूँ अभी झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी किचन की अच्छी सी क्लीनिंग। तो मेरी ऊपर की अलमारी भी अच्छे से क्लीन हो गई है और किचन भी अच्छे से क्लीन हो गई है और झाड़ू भी लग गया है। साथ में मैं अभी फटाफट पोछा भी लगा दूँगी, तो मेरी किचन हो जाएगी एकदम रेडी। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ। तो ये जो बर्तन वाला स्टैंड है वो भी काफ़ी फैला हुआ था और मैं बर्तन उसी पे स्टैंड पे रखती हूँ। जैसे कि थोड़ा बहुत जो बड़े बड़े बर्तन हैं तो सारे बर्तनों को स्टैंड में अच्छे से जमा दूँगी, तो सारा बर्तन मेरा सेट हो जाएगा। और जो बर्तन वाली जाली है वो भी खाली हो जाएगी। जो जहाँ मैं बर्तन रखती हूँ वहाँ स्पेस खाली हो जाएगा, तो उसको भी मैं अच्छे से सर्फ से वॉश कर लूँगी। टाइल्सों को भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये देखिए सारी चीज़ें मैं जहाँ की हैं मैं वहीं उनको जमा के रख देती हूँ। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से व्यवस्थित रख दिया। उसके बाद मैं करूँगी अपने बर्तनों को क्लीन। तो जो ये डिब्बा निकले हुए हैं किचन के, वो डिब्बों को मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। तो सारे बर्तनों को फटाफट मैं वॉश करके रख लूँगी। सारे बर्तन मेरे धुल गए। धुलने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो ये रात का वक्त है, मैं खाना पीना बना ली थी। मैंने सब्ज़ी रोटी खाने पे बनाई थी और अब मैं करने लगी हूँ मसाला भूनने की तैयारी। तो फटाफट मैं अभी भून रही हूँ जीरा। तो मैंने जीरा को अच्छे से रोस्ट होने के लिए चढ़ा लिया। एक तरफ में आंवला जो नहीं होता, आंवला का अचार के लिए मैंने आंवले को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया। तो ये देखिए मेरा आंवला भी अच्छे से बॉईल हो रहा है और मेरे मसाले भी भून रहे हैं। तो मैंने ज़ीरा को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैं खाली कर लूँगी इसकी एक थाली में। तो सारे जीरे को अच्छे से मैंने भून लिया। चेक कर रही थी कि भुन गया है कि नहीं। तो जीरा मेरा भून के हो गया है रेडी। मैं उसको एक उसमें निकाल लूँगी थाली में। उसके बाद मैं ऐड करूँगी सौंफ। तो सौंफ भी मैं अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनूँगी। तो ये 2 से 3 मिनट लगेगी, कढ़ाई गर्म है। उसके बाद मैं इसमें भून लेती हूँ मेथी को भी मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट लेगा। तो मेथी भी अच्छे से मैं भून के रेडी कर लूँगी। और ये देखिए मेरी मेथी अच्छे से भून के रेडी हो गई है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड कट कर रहे थे मिर्ची। तो ये देखिए इनकी भी सुनिए।
मैं भाई क्या बहुत कर रहे तीखा हो? बोलती हूँ, मेरे हस्बैंड कह रहे थे। चाहे के लिए, तुम्हारे खाने के लिए। मेरे खाने के लिए इतनी सारी मिर्ची मैं खाऊंगी? आप बरी नहीं खाओगे? अच्छा तुम बहुत तीखा बोलती है ना, इसलिए मिर्ची खाती अच्छा, मैं इतनी तीखी हूँ? और आप क्या बोलते हो, शक्कर बोलते, मिश्री? मुंह से बोलो, मिश्री बोलते हो? हाँ हाँ, किस किस जिंदगी में घोल दिए? कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारी जिंदगी में बोलने मेरी जिंदगी में मेरे से इतना प्यारा करते हो? की। तभी तो मिर्ची खवा खवा के तीखा बुलवाना छोड़ रहा हूँ। अच्छा, मतलब मैं मिर्ची खाऊंगी तो तीखा बोलना छोड़ दूंगी? तो ये बताओ राज कि आज तक मिश्री के साथ, शहद के साथ मैं रहती रही, पर बोलना तो तीखा नहीं छोड़ी मैं। शायद छोड़ दो। अभी शायद उम्मीद है, मतलब मेरे से क्या उम्मीद करना, कब तक मेरे से छोड़ोगे नहीं आप? 2-4 साल हो, 2-4 साल अभी उम्मीद करोगे, फिर उसके बाद फिर तुम भले मरे। मतलब कि तुम ही सुधरोगे कि मैं ही सुधरूंगी क्या? अब चलो भाई, देखते हैं कि मिर्ची के ऊपर शक्कर का से रंग चढ़ता है या शक्कर के ऊपर मिर्ची का है। कोशिश पे लगे हैं दोनों अपनी ज़िंदगी में, कहे आगे बढ़ना है, कहे मानना पड़ेगा भैया। तो मेरे आमले एकदम पके वो ठीक हो गए थे। मैंने उसको हाथ से दबा के चेक किया तो सही था। आमले को मैंने ठंडे पानी थोड़ा सा डाल दिया, कटोरे में निकाल दिया, और ये जो पानी है तो मैं थोड़ी सी दाल धोने के लिए रख दूँगी और आमले को 2 से 3 मिनट ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। ठंडी है वैसे भी तो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिया आमले छीलने के लिए, तो देखो चाकू से आमलों को मर्डर कर रहे थे उनको नहीं आ रहा था छीलना। फिर मैंने उनको बताया कि कैसे छीलते हैं। पानी रख के पहले पानी लगाओ हाथ में, फिर दबा दो। तो हम दोनों आमला छिल रहे थे और मैं इसका बनाऊंगी अचार। तो आप सबसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।